हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, फिर सार शिक्षा। इसमें हमारा वही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा जो हम पिछली क्लास में आपको बता रहे थे। आगे की इसमें हमारी जो न्यू हेडिंग रहेगी वो रहेगी सैया घाव, बैड सोरेस। इसमें रहेगा बताएंगे सैया घाव क्या होता है, ये किन कारणों से होता है और इसका उपचार हम किस तरीके से घर में ही कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं सैया घाव क्या है। कभी कभी उपचार की अवस्था में रोगी को लंबे समय तक लेटे रहना पड़ता है। रोगी स्थिति में लेटे रहने से कंधे, कोहनी, पीठ, नितंब, एड़ी आदि शरीर के अंगों पर दबाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप रुधिर संचरण उपयुक्त ढंग से न होने के कारण त्वचा पर जो घाव हो जाते हैं उन्हें सैया घाव कहते हैं। ये अत्यंत कष्टदायक होते हैं और इनका उपचार भी कठिन है। इसलिए सैया घाव उत्पन्न होने की प्रारंभिक स्थिति को ही नियंत्रित कर दिया जाना उचित है। सैया घाव का प्रारंभिक लक्षण त्वचा की लालिमा है। इसके पश्चात ये लाल स्थान पककर घाव बन जाते हैं। जो सैया घाव होता है, कोई रोगी जो लंबे समय से बीमार चला आ रहा हो और वो उठ और बैठने में असमर्थ हो, केवल बेड पे ही वह लेटा रहता हो उपचार की स्थिति में, तो ऐसे में उसके नितंब, कोहनी, कमर, कंधे पर घाव हो जाते हैं जिनका रंग पहले लाल होता है शुरुआती में और वो धीरे धीरे घाव बनते जाते हैं पककर, तो इसे बोलते हैं सैया घाव। अब लिखते हैं सैया घाव के कारण। तो पहला कारण होता है सैया घाव का रोगी के एक ही स्थिति में दीर्घकालीन काल तक लेटे रहने से। दूसरा कारण है बिस्तर में पड़ी सलवटों व सिकुड़नों से। नेक्स्ट कारण, तीसरा कारण रहेगा सैया शौच पात्र को बार बार कमर के नीचे से असावधानी से खींचने से। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बिस्तर, चादर आदि में लगे पैबंद या रफू आदि की रगड़ से। नेक्स्ट फिफ्थ कारण इसका रहेगा लास्ट, रोगी के बिस्तर या उसके पहनने के वस्त्रों की नमी से सैया घाव की स्थिति ही ना उत्पन्न हो, इसके लिए परिचारिका को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। तो ये हो गए इसके कारण, ये किन किन कारणों से सैया घाव हो जाता है। अब रहेगा इसका उपाय, सैया घाव से बचने के उपाय, बचाव के उपाय। तो शरीर के जिन अंगों में सैया घाव होने की संभावना हो उनका निम्नलिखित तरीके से उपचार करना चाहिए। जैसे घाव से प्रभावित होने वाली त्वचा को धीरे धीरे हल्के हाथ से मलकर धोना चाहिए। फिर नेक्स्ट उपाय, अपनी हथेलियों पर साबुन लगाइए, तत्पश्चात 2-3 मिनट तक वृत्ताकार ढंग से रक्त संचरण को उत्तेजित करने के लिए घाव से प्रभावित होने वाली त्वचा को धीरे धीरे मलिए। थर्ड उपाय रहेगा इसका, फिर उस स्थान को गीले कपड़े से 2-3 बार भली प्रकार पोंछिए तथा इसके बाद उसे अच्छी तरह सुखा दीजिए।
नेक्स्ट 4th पॉइंट रहेगा इसका, फिर त्वचा पर सलय क्रिया में उपयुक्त होने वाली स्पिरिट लगाइए और इसके बाद टैल्कम पाउडर भी लगाइए। 5th पॉइंट में चिकित्सक की अनुमति लेकर रोगी को बिस्तर पर लेटने की स्थिति बदलते रहिए ताकि शरीर का भार निरंतर एक ही स्थान पर ना हो। 6 पॉइंट में रहेगा, रोगी को आराम पहुंचाने की दृष्टि से हवा की गद्दी तथा अतिरिक्त तकियों का प्रयोग कीजिए। हवा की गद्दियों पर सदैव गिलाफ प्रयोग कीजिए तथा यह ध्यान रखिए कि गिलाफ पर सिलवटें व सिकुड़न ना आ पाए। लास्ट इसका उपाय रहेगा, यदि बिस्तर पर कोई गीला कपड़ा हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, ये वाला चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है। तो हमने जान लिया है सही घाव क्या होता है, सही घाव के कारण, अर्थ। अब हमारा आज का न्यू टॉपिक रहेगा, जो न्यू टॉपिक रहेगा वह रहेगा सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ। तो सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज हेल्थ। तो मनुष्य एक सजीव प्राणी है एवं स्वस्थ रहना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। प्रत्येक राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनता के स्वास्थ्य की पूर्णता देखभाल करे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जाति, धर्म, राजनैतिक विश्वास, आर्थिक या सामाजिक स्थितियों में भेदभाव रहित स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का मनुष्य को मौलिक अधिकार प्राप्त है। सभी सभ्य समाज में राज्य या सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य तथा कल्याण की सुरक्षा तथा वृद्धि का भार वहन करती है। भारत के संविधान में यह उल्लेखित है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करने का अपने मुख्य कर्तव्यों में समझेगा। तो ये हो गया स्वास्थ्य क्या है। अब हेड लिखते हैं स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। इसमें रहेगा अंग्रेजी शब्द हेल्थ, एंग्लो सैक्सन शब्द हेल्थ से बना है जिसको स्वस्थता की दशा, कंडीशन ऑफ बीइंग हेल्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिसका अभिप्राय सुरक्षा, निरोगता तथा समग्रता से लिया जाता था। सामान्यतः स्वास्थ्य का अर्थ उस स्वस्थ दशा से लगाया जाता है जिसके द्वारा शरीर तथा मस्तिष्क के समस्त कार्य सुचारू रूप से सक्रियता पूर्वक संपन्न किए जा सकें। स्वास्थ्य की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रकार दी है कि स्वास्थ्य एक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः संतुष्ट परिस्थिति है। केवल रोग एवं दुर्बलता का होना ही पर्याप्त नहीं है। इस परिभाषा में हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य जोड़ सकते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य के 4 पहलू हैं,
फर्स्ट, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मक। ये चारों एक दूसरे से संबंधित हैं और यदि एक में कमी हो जाती है तो अन्य तीनों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को तेज बुखार आ जाएगा, तब वह काम पर नहीं जाएगा, स्नान नहीं कर सकेगा, मानसिक चिंता रहेगी तथा शारीरिक कष्ट भी होगा। स्वास्थ्य का अर्थ रोगों से मुक्त रहकर सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति की चेष्टाओं एवं उनकी सफलताओं की वास्तविकता को इंगित करता है। मनुष्य के शारीरिक अंगों व तंत्रों की कार्य क्षमता एवं दक्षता उसके स्वास्थ्य के शारीरिक स्तर पर निर्भर करती है। शरीर की विभिन्न अंगों का पोषण, उनका समुचित विकास तथा उनकी कार्यकुशलता का बढ़ाना ही उत्तम स्वास्थ्य का उद्देश्य है। मनुष्य की आदतों एवं रहन सहन के स्तर पर भी उसका स्वास्थ्य निर्भर करता है। उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों का पालन भी अवश्य करना पड़ेगा। नियमित जीवन तथा स्वस्थता का स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रारंभ से ही बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास किया जाए। पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए तथा उसके संवेगात्मक विकास का स्तर भी सामान्य ही होना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक पक्षों के सामान्य होने की स्थिति ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम इसमें, टैबर महोदय की आयुर्विज्ञान शब्दावली के अनुसार स्वास्थ्य वह दशा है जिससे शरीर और मस्तिष्क के समस्त कार्य सामान्य रूप से सक्रियता पूर्वक संपन्न होते हैं। सेकंड हेडिंग रहेगी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का अभाव नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। लास्ट थर्ड हेडिंग रहेगी, JF विलियन के शब्दों में स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने तथा सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करने के योग्य बनाता है।